Hello, good morning to all. So now continue our class 9 chapter 13 biocephalic age. So in previous class we did studying about that. Clear? So previous class में हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे देख रहे थे कुछ डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज में कुछ एजेंट्स के बारे में, एजेंट से होने वाले डिजीज के बारे में. बट यहाँ पे मीनिंग देते मीन्स ऑफ स्प्रेड. तो स्प्रेड मतलब होता है फैलना. कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, फैलने लगते हैं. क्लियर? और उसमें जो एजेंट्स के थ्रू होते हैं बट वहाँ कुछ टर्म्स भी काम करते हैं, जैसे एयर है, वाटर है. क्लियर? एनिमल्स, ये सब क्या है, इफेक्टिव वहाँ पे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू वो फैलने लगते हैं. जनरली तो रोल होता है बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स के रोल होते हैं. बट उन चीजों को, उन जो माइक्रोब्स है, उन माइक्रोब्स को कुछ और थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सप्लाई करते हैं और उस तरह उनका कम्युनिकेट होता है. इस तरह के जो डिजीज है वो कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने वाले डिजीज. कॉमनली हम बात करें जैसे कोरोना की, यदि कोई एक पर्सन है, क्लियर, सो कोई एक पर्सन यदि उस कंडीशन में एयर के थ्रू हो रहा है, इसके स्नीजिंग के थ्रू हो रहा है, खांसने से, तो कहाँ पे आ गया, इसका वायरस आ गया कहाँ पे, एयर में. एयर के द्वारा कोई दूसरा पर्सन है तो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में फिर क्या आएगा, एयर के थ्रू उसके माउथ में या नोज में कहीं से जाके इस पर्सन को क्या होगा, सिकनेस होगी. तो कोई डिजीज पर्सन से नॉर्मल पर्सन या एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो या अदर एनिमल्स के थ्रू हो, अगर उसको पर्सन के थ्रू यदि फैलता है तो इस तरह के डिजीज क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की. तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एयर है. अब एयर में फैलने वाले डिजीज क्या है, तो निमोनिया. अब ये बोले कि निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है बैक्टीरिया से होता है. बैक्टीरिया माइक्रोब्स से होता है, बट वो माइक्रोब्स किस में फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है एयर में. तो यदि किसी पर्सन को निमोनिया है, यदि किसी पर्सन को निमोनिया है, दैट इज सफर्ड बाय द निमोनिया. अब निमोनिया वाला पर्सन यदि स्नीजिंग करता है, छींकता है वहां पे, तो उसका जो बैक्टीरिया है निमोनिया कहाँ पे आ गया, एयर में. अब एयर के द्वारा कोई उसके नियरेस्ट पर्सन है उसके कांटेक्ट में है विदाउट मास्क वगैरह के थ्रू, उसका कंडीशन में क्या हो, वो उसके एयर के थ्रू रेस्पिरेशन के द्वारा अंदर चला जाएगा उसके बॉडी में. अब ये पर्सन भी क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा. दो कंडीशन होती है, इफेक्टेड होता भी है, नहीं भी होते कौन से कंडीशन में, जब आपकी इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम यदि वो वीक हो तो वो इससे लड़ नहीं पाता. इस कंडीशन में इस पर्सन क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा. क्लियर? ये भी उस निमोनिया डिजीज से क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. अब इसमें आते हैं कि कॉमन कोल्ड है. कॉमन कोल्ड भी फैलने वाला डिजीज है एक पर्सन से एयर के कांटेक्ट में, इसलिए जनरली आपको रुमाल वगैरह यूज करने के लिए बोलते हैं प्रॉपर छींकने का टाइम. क्लियर? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बीमारी में जिस पर्सन को टीबी होता है उसको अलग से पर्टिकुलर रूम वगैरह में रखे जाते हैं ताकि वहाँ का एयर का जो कांटेक्ट में कोई पर्सन आए तो उसको भी ये डिजीज ना हो. कोरोना की यदि हम बात करें तो वो डिजीज भी क्या है, स्प्रेडिंग डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन. वही वाटर से फैलने वाली बीमारियां हैं. यदि वाटर में कोई बैक्टीरिया वायरस कांटेक्ट में है तो उसको यदि वाटर का आप इंटेक कर लेते हैं तो क्लियर, ये पीली है अनक्लीन वाटर्स. सो जैसे कॉलेरा है, हैजा का जो बीमारी है, हेपेटाइटिस, लीवर में जो स्वेलिंग हो जाते हैं, फैटी लीवर्स हो जाते हैं, तो ये बीमारियां किसकी वजह से होती है, वाटर बॉर्न डिजीज. मतलब वाटर में वो उसके बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्व होते हैं. एटलीस्ट बोलते हैं कि जो 170 टाइप की बीमारियां हैं सिर्फ गंदे पानी पीने की वजह से होती है. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल डिजीज. सेक्सुअल डिजीज में से यदि किसी पर्सन को कुछ सेक्सुअल बीमारी, जैसे कोई पर्सन एचआईवी, यदि एचआईवी वाला पर्सन किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उस पर्सन में भी एचआईवी होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है? सेकंड सिफिलिस. सिफिलिस मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल में और फीमेल में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें कुछ पस या स्वेलिंग वगैरह की कंडीशंस बन जाती हैं, ये होता है सिफिलिस होता है. ठीक है? ये सेक्सुअल डिजीज. सेक्सुअल मतलब रिलेशनशिप, मेल और फीमेल जब रिलेशनशिप बनाते हैं, क्लियर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पर्सन का जो डिजीज है वो दूसरे पर्सन में भी चला जाता है. ये भी स्प्रेडिंग है. क्लियर? कॉन्टैक्ट डिजीज. वही एनिमल्स की बात करें, कुछ बीमारियां एनिमल्स के थ्रू होती हैं, जैसे कि रेबीज. रेबीज जैसे कुत्ता यदि काट ले, यदि उसके क्या होते हैं सलाइवा में, लार में भी रेबीज का जो वायरस होता है, तो पर्सन यदि वो डॉग जो है किसी पर्सन को यदि काट लेता है तो उसका रेबीज जो वायरस है वो उस
पर्सन में चला जाता है। इस तरह वहाँ पे जो फैक्टर कौन क्रिएट कर रहा है, एनिमल्स क्रिएट कर रहे हैं। भले वायरस के थ्रू हो रहा है, बट जैसे डॉग है और कैट है, इनमें जनरली रेबीज होते हैं, लेकिन उनके काटने से क्या होता है, फिर वो रेबीज जो है किसी पर्सन में चला जाता है, तो वो वायरस चला जाएगा, क्या होगा, उसको रेबीज होगा। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया बीमारी किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, बट इसको फ्लो कौन कराता है, इसको फ्लो कराता है मॉस्किटो कराता है। मॉस्किटो के द्वारा प्लाज्मोडियम जो है फ्लो होता है। यदि किसी पर्सन को मलेरिया है, मलेरिया वाले पर्सन को मॉस्किटो ने काट लिया और किसी नॉर्मल पर्सन को काट लिया, तो मलेरिया वाले पर्सन का मॉस्किटो का प्लाज्मोडियम था नॉर्मल पर्सन में चला जाता है। इस तरह से फ्लो होती है स्प्रेडिंग। डेंगू की बात करें तो डेंगू भी है, यदि किसी डेंगू वाले पर्सन को मॉस्किटो ने काटा और नॉर्मल पर्सन को भी काट लिया, तो डेंगू का वायरस कहाँ चला जाएगा, उस नॉर्मल पर्सन में। तो इस तरह से हम बात करते हैं स्प्रेडिंग होना। स्प्रेड मतलब फैलना, और इस तरह के जो डिजीज है वे कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन। अभी आपने देखा डिजीज, माइक्रोब्स, माइक्रोब से होने वाले डिजीज, किस डिजीज को कौन कौन से माइक्रोब्स के थ्रू होता है और कौन से डिजीज जो है इनके थ्रू फ्लो होते हैं, ये सबको आप नोट कीजिए। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन, कैसे इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मतलब कुछ डिजीज जो है बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे बॉडी में वीकनेस आने लगती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो अलग अलग वहाँ पे डिजीज के अलग अलग ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मतलब स्पेशल ऑर्गन या टिश्यू को स्पेशल डिजीज डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स को टारगेटेड करने वाली बीमारियां हैं टीबी। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जनरली किसको डिस्ट्रॉय करता है, लंग्स को, और निमोनिया का जो बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय करता है लंग्स को, जिससे कौन सी बीमारी होने लगती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगती है। फिर धीरे धीरे ब्लड में फ्लो होता है। फिर जनरली यदि हम बात करें तो सभी बीमारियों का कनेक्शन किससे हो जाता है, लास्ट में ब्रेन से होता है या फिर ब्लड से। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं दोनों डिजीज, तो उस कंडीशन में फिर पर्सन का क्या है, डेथ होने लगते हैं या फिर पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर। तो यदि बात करें जैसे लंग्स में तो है वो टीबी का बैक्टीरिया, और धीरे धीरे लंग्स से भी टीबी का बैक्टीरिया बढ़ गया तो लंग्स से क्या करेगा, लंग्स को खराब करने लगेगा, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आने लगेगी, धीरे धीरे फिर ब्लड में मिक्स होकर फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक। वही निमोनिया की बात करते हैं कि लंग्स से होने वाले डिजीज। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में किसी ये डिजीज है जिसमें लीवर फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया और कुछ डिजीज होती हैं। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का भी टारगेट लीवर से होता है, जिससे डाइजेशन के प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगते हैं, लीवर वीक होती है। जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, उस कंडीशन में बॉडी का कलर जो है येलो कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। धीरे धीरे जॉन्डिस जो है लीवर को खराब करता है, इन लीवर के खराब होने से उसका फिर फंक्शन कहाँ पे क्रिएट होता है, ब्रेन में, फिर जिससे पर्सन का डेथ भी हो सकता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो वो डिस्ट्रॉय होता है एचआईवी डिजीज से या फिर सिफिलिस। सिफिलिस जो है जनरली सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड क्या है, डिजीज है। आरबीसीएस की बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो इनका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना, तो ब्लड को खराब करने वाले मलेरिया का भी रोल होता है, डेंगू का भी होता है। इनके प्लाज्मोडियम आरबीसी का डेथ कर देते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की स्टोरेज नहीं हो पाती। टाइफाइड की भी बात करें तो टाइफाइड भी क्या होता है, डिजीज है जिसमें क्या होता है, जनरली टाइफाइड में भी वो भी होने वाला डिजीज है आरबीसी से रिलेटेड, जो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, ब्रेन में। तो इस तरह स्पेशल डिजीजेस जो होते हैं बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ये कहलाते हैं मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए उससे रिलेटेड फिर प्रिवेंशन किए जाते हैं। So next here principle of treatment, that is in for antibiotics. So that's clear from their name. Anti means against of bacteria. So we have drugs that used for the kill or prevention of growth of bacteria. देखिए कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बैक्टीरिया को किल करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके ग्रोथ वो जो बढ़ रहे हैं उसको रोकते हैं। क्लियर। तो जब इनिशियल कंडीशन होती है उनको ग्रोथ को भी रोक के आप उस डिजीज से क्या कर सकते हैं, डिजीज को दूर कर सकते हैं या तो उनको कंप्लीटली किल किया जाता है। सो एंटीबायोटिक्स मींस द ड्रग व्हिच प्रिवेंट टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता या तो उसको कंप्लीटली किल कर देता है। इसमें एग्जांपल है पेनिसिलिन की बात करें,
या अदर क्लोरेंफेनिकॉल्स, ये ऐसे क्या एंटीबायोटिक्स हैं जिनका यूज बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। अब अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ राउंड बैक्टीरिया होते हैं जैसे वाइब्रियो, कुछ स्ट्रेटोमोनास बैक्टीरिया होते हैं जैसे टीबी के बैक्टीरिया हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, इसलिए पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ड्रग यूज किया जाता है। पहले तो आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे कंडीशन क्या है, किसी डिजीज को कंप्लीटली खत्म करना है, उससे प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। प्रिवेंशन मतलब होता है उस चीज से दूर रहना, उससे बचना। ट्रीटमेंट मतलब जो डिजीज हो चुका है उसको दूर करना। तो यहाँ बात करते हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस में। तो एंटीवायरस मीन सिंपली है वायरस को प्रिवेंट करना या किल करना। जैसे कोरोना को यदि उसको वायरस बन जाएगा तो एंटी कोरोना वायरस होगा। एचआईवी को तो कंप्लीट एंटी वायरस बना नहीं है, बट इसको प्रिवेंट कम किया जा सकता है। क्लियर। कुछ वायरसेस हैं जैसे डेंगू के लिए एंटी डेंगू वायरस के लिए क्या बनाया गया है, वहाँ पे ड्रग बनाए गए हैं। जैसे एंटी रेबीज है, जिसको रेबीज का वायरस हो जाए, कुत्ता काट लेगा है, कुछ कंडीशन में क्या करते हैं उसको एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं या फिर किल करते हैं। या वन टाइम ऑन प्रिवेंट दैट एंटीवायरस इज हार्डर देन एंटीबायोटिक। एंटीवायरस का जो मेकिंग होता है वो एंटीबायोटिक्स के कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीजन पहला बताया था मैंने, एक तो ये ओपन कंडीशन में डेड होते हैं। जैसे वायरस यदि आपके आसपास सभी जगह वायरस है, बट वो वायरस जब ओपन रहते हैं बॉडी के अंदर नहीं होते तो तक वो डेड कंडीशन में, जैसे बॉडी में एंटर करते हैं वो अलाइव हो जाते हैं। इसीलिए उनका जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया के कंपेयर में थोड़ा हार्ड होता है। अब जब तक आप उसके बायोकेमिकल प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको एंटीवायरस बनाना डिफिकल्ट है। क्लियर। तो ये क्या था ट्रीटमेंट। वैसे अदर ड्रग्स की बात करें हम, जैसे जान के लेते हैं अदर ड्रग स्किन के होने वाले डिसीज हैं जो कि होते हैं किससे, फंजाई से। इसके लिए कुछ मरहम वगैरह यूज किए जाते हैं, आते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह यूज किए जाते हैं। उसी तरह प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए, क्लोरेंफेनिक मलेरिया के लिए भी क्या करते हैं, वहाँ पे पैरासिटामोल के कंपाउंड यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह जो अदर जो डिजीज हैं उन सभी के लिए पर्टिकुलर ड्रग का यूज किया जाता है। दैट ऑल द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। So principle of treatment mean to say that for the particular drug is used for the particular disease. किसी स्पेशल डिजीज के लिए स्पेशल ड्रग का क्या करना, यूज करना, ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट।